I need a weapon. Good luck, mates. हेलो हेलो जीओजी वाले आएंगे मिलिट्री बेस में, ठीक है? वाले आएंगे। ले भी आना, अगर देख लेना इधर किधर आ रहा है। जियो जी वाले ये इधर भी उतर सकते हैं क्या? सी उधर ही उतरेंगे वो लोग, सी ही उतरते हैं मोस्टली। अपन को किधर उतरना है? इधर उतरना है या इधर उतर जाए? एक हजार जाए। मैं गौतम हूँ एस्पोरेफ गौतम हूँ। मार के दिखाऊं, मार के दिखाऊं। अरे मैं एस्पोरेफ गौतम हूँ, मार के दिखाऊं। तुम्हारी मम्मी की बहन चोद गेम बन कर रहा हूं, मां के लौड़े। इधर जाना है कि नहीं जाना? अरे जर्विस पूछ रहा हूँ। उधर ही आएगा बर्लिन, पीछे आना। पीछे आएगा, पीछे जाना। इधर सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, गन लेके तुरंत हम निकल जाएंगे। बताते हैं ना, देख ले पहले बंदे आ रहे कि नहीं आ रहे। आएंगे ठीक है तो नहीं है, आते तो हमेशा ही है, फाइट तो हमेशा ही होती है, लेकिन देखेंगे कोई। मैं आईजीएल लाया होगा, स्मोकी शायद उसमें तो नाम पड़ गया। दिख नहीं रहा कुछ, फैल जाओ। सीवन जा रहा हूँ। फैल जाओ। मैं अपने मार्ग पे ही जा रहा हूँ, बाकी से फैल जाओ। कोई तो उठा यहाँ से गया रे। हाँ मैं उठा रहा हूँ। उठा ले चल। कोई नहीं है, मैं आईजीएल आया, मेरे को लग ही रहा था नहीं आ सकता। या देख के भाग गए होंगे, बहुत बार उठाया है हमसे। एक बार गौतम मंदिर भी किया था शायद, याद नहीं। Got supplies on me. एटेक्स मार कर देना कोई। ठीक है, ठीक है। Got supplies on me. एसएमजी का एक्सटेंडेड चाहिए तो बता देना, मेरे पास।
Got supplies on me. प्रेशर भी इधर ही पड़ा है। I got supplies. क्या ना उठा के लेके तो मैं उठा लूंगा फिर। उठा उठा लिया है। आ रहा हूँ शॉट। लेवल 3 Got supplies on me. वेस्ट। रुक मैं शॉप पे ही उठा के लेके आता हूँ इसके अंदर से। शॉप पे ही फेंक दे। लेवल यहाँ पे दो Got supplies on me. स्टैंडर्ड है मेरे गन। मैं आके फेंक दूँगा शॉप पे टैक्स ले लेना। फेंक। एम्पो का स्टॉक है क्या? हाँ इधर पे पड़ा था अंदर में। C3 ये छत पे। स्टॉप। ठीक ठीक है। I got supplies. स्मोक किसी को चाहिए तो बताना, मेरे पास साथ है, बाकी परचेज कर लेना। एक फॉरेस्ट पड़ा है बता देना। 3 के छत पे ना मिले तो इधर भी मिल जाएगा रे, हम मार कर दे रहे हैं। I got supplies. टावर पे। मिल गया। नाइस। इधर लेवल 3 खड़ी है, ग्रिप नहीं मिलता। ग्रिप खरीद लेना। 6x इधर आ रहा हूँ। टावर पे। I got supplies. गाड़ी है क्या चलाते हैं? इसमें फ्यूल डालते हैं। एक ले ले। I got supplies. सप्रेसर मिला ना गाड़ी किसी को? कितना गाड़ी हुआ अपने पे? तो वो है भी दो ही लिखा। कितने कॉइन से गौतम तेरे पे? 6 मेरे पे 3 स्मोक वगैरह चाहिए? नहीं एक स्मोक कहाँ पड़ा है? Watch out. मेरे पे 7 स्मोक है। गाड़ी एक कह रहा हूँ वो साइड। अबे उतना डीप क्यों जाना, राइट जाओ ना, मिल जाएगा। मेरे पहले इधर देख। Danger ahead. गाड़ी। अबे रुक खत्म एक मिनट पीछे चलो स्मोक गिर गया मेरा, खत्म। अच्छा रेड डॉट खाना वो 4x गिरा है। Watch out. ये झाड़ में। Watch out. अबे ये झाड़। Watch out. अबे भाई बूस्ट कर लेता हूँ। फालतू का बूस्ट क्यों वेस्ट कर, रुकना भाई। अबे क्या कर रहा है? अरे एक बार बोल रहा हूँ तो रुको ना, समझ में नहीं आ रहा तुमको। मिला गाड़ी? एक और बाकी यहाँ दो गाड़ी इधर। जल्दी हिल कर फिर चढ़ा दूंगा। बग्गी देना मेरे को। निकलना किधर से? Marked a vehicle. वेट करना
स्मोक नहीं मिला तो इधर पे लूटो ना, मेरे मार्क पे स्मोक मिल जाएगा था। इधर पे की खड़े थे, ये ले लेना है। Marked a vehicle. हाँ ये वाली देखिए। Danger ahead. इसका स्किन लगाना। छोड़ चेंज कर। हिल पे से बजे से देखे काम करते नहीं है लूटेड, आ जाओ। नहीं लूटेड है ना, लूटेड है लेफ्ट ही लूटेड है। हाँ लूटेड है। राइट से बता, इंफॉर्मेशन दे। रुक जा। राइट तो क्लियर है, लेकिन वो नीचे में वो लगा रहे रेंडर नहीं हो रहा। उसके लिए पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट जाना पड़ेगा तेरे शोर साइड। गाड़ी चेंज हुई पड़ी है उधर की। एक गाड़ी चेंज हुई पड़ी है तो। बाकी किस पे है एक और? मेरे पे हाँ जाओ तो, एक ही बंदा जाओ, सिर्फ पूरा लेफ्ट जाना, सीधे सीधा लेफ्ट खर्चा देना, अच्छे से गाड़ी चलाना। बाकी राइट से ही है। तुम लोग भी आओ ना ब्रिज पे एटीएस देने के लिए। सीधा लेफ्ट जाना। लेफ्ट ही डालो सब, राइट साइड देख रहा हूँ। क्या थी? क्लियर है ग्लाउस हाउस। पेट्रोल पंप भी क्लियर लग रहा है। सॉरी ब्रो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निकल पेट्रोल पंप भी क्लियर। तेरे पास आना शुगर पे बंदे हैं, हाँ आना। डबल वन भी बंदे हैं। और ट्रेन पे फैलो पूरा, पीछे पीछे कोई तो पूरा फैलो कोटा यहाँ ट्रेन से पे। गया रे। ये भी एरिया लूटेड ही है। इधर डिप Watch out! डबल वन वही ट्राई कर रहा, देख रहा हूँ रुक किधर किधर पे क्या पास में। गाड़ी निकली है। देखा डबल वन। इधर कोई तो कोटा यहाँ से गया रे। किल निकाल सकते हैं शायद से। मुझे सुगर कंपाउंड जा रहा हूँ मैं, नीचे वाला एक बार रेडियस रखना पायरेट। इसका तो ऊपर कैसे चढ़ता है? क्लियर है क्या? ऊपर आए कहते हैं ऊपर फाइट हो रहा है, किल निकालो तो। रुकना बताता हूँ। S4W एक ओपन में आ रहा है, देख। खत्म हो गया एक स्क्वाड। ऊपर और बंदे हैं। यहाँ Watch पे out! स्मोक हुआ पड़ा है अभी भी। कोचिंग के ले जाऊँ? कोचिंग के नॉक हुआ पड़ा है। नहीं नॉक नहीं, स्मोक हुआ पड़ा है। हिल पे जाऊँ या कोचिंग के? हाँ थोड़ा लेफ्ट है, जाना हिल पे, दो बंदे इस वाले हिल Danger पे। ahead. मैं जा इधर रहा पे हूँ। रुकना कोई पायरेट तो भी अरे ये बंदे अपने ठीक नीचे यहाँ बंदे रुके हैं। अरे भाई ठीक है, आ रहा। एक को कुचल दिया। उधर ही बर्लिन मेरे पे सामने ही Watch out! नहीं पीछे से, इसीलिए तो बोल रहा था ना इधर रुकने को।
नाइस। एक और नॉक। एक क्लोज कहाँ में। पे? एग्जैक्ट मार्क दे। मारो इनको, नेट वेट करो। Watch out! कर रहा हूँ एक लेफ्ट आ रहा है। पट रही है। एक और दो नॉक। नॉक। एक मेरे पास है। आजा आजा हेड कर दिए सारे मैंने। पायरेट के साथ लो मिलके। आजा आजा ब्रो। आ गया। नॉक एक और। मैं आ रहा हूँ, गाड़ी रन ओवर करूंगा। एक और नॉक, एक और कर नॉक। कर कर मॉली किया उसको मॉली। अरे सारी गोली कर दिया। एक और नॉक स्मोक में। तो यहीं पे है। खत्म। अरे भाई बर्लिन को पूरा डाल दिया ये। भाई बर्लिन देखा ही क्या भाई, वो तो तू उस कंपाउंड पे था तेरे ये रिच दिखा ही नहीं वहाँ बंदे यार। अरे नहीं उस पे बंदे या तो बेटा या पता नहीं क्या उधर से नहीं दिख रहे थे। मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ, एंगल बना चार बंदे चले। मैं नहीं चलो जल्दी मैं नहीं चलो। इनकी गाड़ी ले जल्दी आओ। जा आ रहा रहा। अरे बहुत सारी गाड़ी है, उठाना। अभी क्या गया? अरे मैं नहीं ला गया, गाड़ी आ गई मैंने। मत जा नीचे खेलो अभी। कंपाउंड ले लेके वाला शुगर कंपाउंड में शुगर बंदे नीचे आ वाला गए। आ गए। किल कर लेते हैं जी वाला। एक बंदा 10 पे जाओ कोई भी। मैं जा रहा हूँ। और 10 का पीछे का इन्फॉर्मेशन रखना। आगे हम लोग। गाड़ी इधर रख रहा हूँ, तुम्हारी साइड लगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अबे बग्गी है किसी पे रास्ते बग्गी है घर के मेरे ऊपर चढ़ा अब एक ही बंदा पीछे खेलना था, 2 बंदा आगे खेलना था। सुनते ही नहीं हो तुम ठीक से। रिज पे आके खेलना। पीछे तो है ही, पीछे का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पीछे वाले से। ठीक है तो आ रहा हूँ। अभी खुद बोला 2 बंदे पीछे। एक बोला था। सॉरी। अबे के ना निकल दिया। मतलब से कुछ तो नहीं करना चाहिए। मैं पुश कर रहा हूँ। के नहीं सलार का एक हेड दिया मैंने। कुछ के ना इधर देखो मैं कुछ दिखाता हूँ इसके ऊपर का। फिर लात खाए। टाइम पे सो रहा है ना, चक्कर में माइंड चल रहा है उसका। गाली जोन है। बैक क्लियर है। ठीक है। फिर भी पानी का सोर एक बंदा पकड़ो। पानी का सोर पकड़ना पड़ेगा एक बंदा। आजा जा पायरेट उधर है। मैं जाऊँ? जा उधर ले जा। कोई भी जाना। Watch out! वॉच आउट डेथ आ जाना जल्दी। पानी सोर मेरे मार्क साइड देखना, मेरा मार्क। इधर ठीक है। कोने ही साइड लगा लेना। Watch मैं लगा out! लूंगा बड़े वाले पे। हाँ वो देख कटी हुई है। बग्गी छोड़ के Watch मैं out! डासिया उठा रहा हूँ। इसके लिए जो इसके लिए मैं अभी इधर ही खेल रहा हूँ। ठीक है। ये नीचे ही वाला कंपाउंड पे है ना कि नहीं वाला। हाँ रे, ठीक है। एक बंदा ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा है। मादर चोद का बच्चा क्या जल्दी कर आ। रहा है? फिर से पिक कर, फिर से याद नहीं कर रहा। साला 2 हेलमेट साला मिला ही नहीं। मादर चोद रूट लेना, वहाँ से हेलमेट मिल जाएंगे। स्नाइपर नहीं है, हेलमेट तो मिला था। 2 हेलमेट खत्म करवा दी मैंने। इधर मिनी चला रहा है, कुछ सरप्राइज स्नाइपर एक पास। हाँ वही चला रहा है। वही वाला डीएमआर भी पाले। यहाँ पे बी बंदे। तो स्क्वाड सभी फाइट है। ठीक है।
जाओ सर माँ हटाना। हटा रहा। पीछे का शोर क्लियर है मेरे यहाँ Watch पे। out! Watch out! ठीक है। तुम शॉट्स लेते रहना ताकि तुम्हारे पे कोई चढ़ ना पाए। नहीं, जैसे आएगा मार दूंगा। शॉट्स भी लेते रहना, ऐसा कोई मतलब अंधा तो डालेगा नहीं। इस मादर जो तो पीक ही नहीं कर रहा मैं। चुदा। बांध पे क्या लग रहा है? जोन है। अरे जोन है, खुद सही जोन। चल उस पे चल। मेरे पे भी है जो मैं बाद में आऊँगा जाऊँ। नहीं ये घर वाले तो नहीं पुश करेंगे क्योंकि अरे उस पे पूरा प्रेशर आ जाएगा ना, इसके लिए बोल रहा हूं। तो तू जाना। तू आ जाएगा ना बाद में अच्छे से। हम्म। हम तुम्हें वैसे एडीएस दे देंगे, तुम हमारे तक यहाँ तक आ। वैसे यहाँ पे जोन है। कोई क्या हो गया? आगे पानी छोड़ दे, एक बंदे आ रहे हैं, मार उसको राइट में। आ गए रे Watch बंदे। out! आ जाए और दो बेंच। बकिया है। वहीं पे तो देखना। दो बंदे आए पुश कर दो मैं तो बोलता। नहीं नहीं बांध से पड़ेगी ब्रो। तुम गौतम पीछे देखना अपना, ठीक है? पीछे से तो जाएगा नहीं। जम मिल फायर तो जाएगा नहीं यहाँ डाल पे? सकते हैं। हाँ तो नहीं जाता जाएगा। है। नहीं जाएगा, दूर है। Watch out! मतलब तो जा पे। अरे रुको ना, वो लेफ्ट नहीं खेल सकता, बांध वाले मारेंगे, वो आएगा तो थोड़ा राइट ही। गौतम को हाइट से दिखेगा। तो टकरा के उसको वापस आया, ठीक है? वो उसके गया था नहीं। नहीं, उसमें क्या था? स्मोक। नहीं उधर से टकरा के नेट मार। ये माधर चोत कार 98 वाला मैं ही दिखा पड़ा हूँ क्या? लौड़े का बाल माधर से मेरे पे मारे जा रहा। यहाँ पे Watch आया out! जड़ तक स्मोक कर रहा है उधर। आ रहा। पड़ रही है। अरे कार 98 वाला लेफ्ट मार। जर्विस पे बजाना, उधर मत जाना जर्विस पे जाना। मेरे पास आना, मेरे पे डिप पे गाड़ी भी लगाना। फिर लगा था इसको। ऊपर मत चल, ये कार 98 वाला मार उड़ रहा। तो स्मोक करके जोन है इजी पी। जब सब आएंगे अपने पे स्लैम देगा अब ये वाले, ठीक है? तो मेरा मार्क वाले अगर उसको भी उधर ओपन में तो वो स्पेस नहीं है, खेल नहीं पाएगा। अबे डीपी चला गया। अरे तेरे सुनी नो लो दिया उठा, जल्दी उठा उसको। आ रहा हूँ। मैं नीचे हूँ इसके। पुश कर रुक जा भैया, स्मोक मारना पड़ेगा वरना नहीं बचेगा। आ रहा है। तेरे पास ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। नेट कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। स्मोक खिला इसके लिए। पीछे आ गया मत आ गया। उठा गौतम। खा रहा हूँ। मार रहा अच्छा हूँ, इसके बच बंदे गया। हैं बानी बंदे। गाड़ी डालना आगे, मारना ही पड़ेगा अभी। डालना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा और क्या। जाओ। हाँ डाल। और नेट करना है। नहीं नेट खत्म नहीं है। आजा तू भी जोन आ। यहाँ पे कोई तो पुट्टा यहाँ से गया रे। नेट कर। मार इसको, ये मारना। अरे मैं वहीं आ पे- गया ये लोग नेट ढूंढ रहे खुद हैं। जा रहा कर रहा हूँ। पीछे बग्गी पे बंदा नहीं हो बस। स्मोक खिलाना गौतम आगे। चला रहा हूँ, एक सेकंड। लेफ्ट वाले को मारना पड़ेगा। इन पे नेट करा, ऊपर वाले पे। हट इनसे लेफ्ट ही डालना पड़ेगा, यहाँ पैरों पे डालना पड़ेगा गाइस। ये मर गए क्या? नहीं, गया डेड है अपने आगे डेड है।
मैं हील कर रहा। सुनो सुनो, इधर गाड़ी लगाना पड़ेगा लेफ्ट में। ठीक है, इनको लेफ्ट क्लियर करना पड़ेगा। स्मोक बनाओ, आगे आगे पूरा स्मोक बनाओ, बना रहा। पूरा स्मोक स्मोक कर दो और 3-4 स्मोक बचा के रखने का ट्राई करना। एक पत्थर Watch पे यहाँ पे। out! अच्छा तो राइट से बढ़ रहा। चढ़ाना पड़ेगा भाई, ये लोग गाड़ी का भयानक कवर बनाया ये लेफ्ट वाले। स्मोक बनाओ और नहीं स्मोक आखिरी देना बस। उठ के मत जाओ। पूरा फैला है। और लेगा क्या? निकल 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 गाड़ी। रहा हूँ मैं। पीछे वाले डेड हो गए क्या? अपने लेफ्ट में अभी भी बंदे होंगे, ठीक है हाँ, भाई? यार गाड़ी में बैठ के ट्राई कोई नहीं कोई नहीं। स्मोक दे और स्मोक दे। ले ले, दो ड्रॉप किए। एक मेरे लेफ्ट यूएस पे वो कर दे। ठीक है यहाँ पर Watch है out! बस पेड़ के पीछे। 3v2 है, चिल मार। 3v1v1 है शायद से, मेरे को ले समझ ले, रिवाइव मैं spotted हूँ, नीड मैं कर spotted दे। नहीं है, कुछ नहीं है। टैन हटाना चाहिए पायलट। किधर पे है पायलट? एक बार एरिया आइडिया। यहाँ Watch पे out! इधर साइड है। बिग बुश जोन जाना आगे। एक इधर भी Watch है। out! लेफ्ट वाला स्मोक कर रहा। गाड़ी चढ़ाऊं? मारना। एक लेफ्ट में लेटा है। लेफ्ट में पड़ी, लेफ्ट में पड़ी। ठीक है चढ़ा दूंगा। चढ़ा दे। अरे भाई उतार दिया भयानक। ये आगे Enemies क्रॉल कर रहा है ahead! मेरे आगे। मेरे पे एग्जैक्ट मार। मेरे को एग्जैक्ट मार दे। मैप में मेरा पेटी देख और मार दे। भयानक उतार दिया राइट वाला। लैंपो पे स्पॉटेड हो जाऊंगा क्या ऐसा? मैं करूँ क्या? वो राइट मर वाला, गया। राइट वाला। वो एक ही गाड़ी चला। एक गोली का है, मारना। गाड़ी बढ़िया चला। बढ़िया, बहुत लो मार। अबे भाई वो नेट से नहीं फटा भाई वो। बुड़का बाल एडजस्ट हो गया मादर चोद। ये राइट वाला उतार दिया मेरे को, चढ़ा दे। गलती था लगी आराम से। मैं बोला था 1v1 भी नहीं है, 3v1v1 था। फालतू कहाँ के दिया? आराम से खेलते, फाइट होता है इनका आराम से। देखिए जोन था भाई पास में फट रहा है फिर भी 25 का डैमेज आ रहा है। चाय पूरी ठंडी हो गई। तेरे को मेरा ना डेथ रिप्ले बताऊंगा भाई। दोनों मुंह पे करें नहीं, मारा ही नहीं। और तू भी डैमेज दिया था ना? डैमेज तो दिया ही था ढेर सारा। इसने दिया था, मैं डेथ रिप्ले में देखा इसके जस्ट पीछे फूटा और जरा सी वो जिसके वो 1 एचपी रह गया फिर। पूरा हाथ का गेम छोड़ दिया भाई। यार लवड़ा उसका टीममेट लोग पूरा अप्रिशिएट कर रहा था इसका। अरे लवड़ा चिकन निकाल दिया।
लंड लौड़ा छूट अरे तुम नहीं जानता था, तुमको पता है, हम बोले थे तुमको 1v1 फ्री है, आराम से लेके खेल के आराम से हो रहा है। अबे मैं इतना जल्दीबाजी इसलिए करता हूँ, मेरे को लगा नेड आएगा यही डर रहता है समझे। मेरे तेरे को पता है कौन मारा? सेम लगता है, पता है? ते इसको एकेम वाला मारा जो थर्ड पे आया ना। लैंपो वाला मारा मेरे को, राइट वाला उतार दिया मेरे को। अबे यार उसको तो हेड से टकरा है मेरा नेड भाई, वो फूटा ही नहीं, बस जरा सा बच गया। हेलो, हाँ हाँ तुम दोनों का आवाज मेरे को सेम लगता है। इसका बर्लिन का मेरा हाँ, नहीं लगता है तुमको? बताऊं, हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। और परलिन का तो पता नहीं क्या किस्मत होती, जितना बार भी आया नॉक ही फिनिश होता है इसका। खत्म, टाटा बाय बाय। अबे तू रुकने बोला 10 हाउस पे समझा। हाँ मैं हाँ लेफ्ट में रुका हूँ एकदम, और वो भी हाँ। राइट में रुका। अब उसको वहाँ से दिखना चाहिए था भाई, अब वो पता नहीं देखा है कि हाँ क्या। उसका एंगल होना चाहिए था, उसको इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। मैं तेरे को आइडिया दे रहा था ऊपर से। मैं जा रहा कुछ ये एंगल बनाने देखा मुंह पे चार रहा गाड़ी चढ़ा दिया ये। बढ़िया किया। उसके निकल गया। उसके बाद मैं एंगल बना के, अब पता है मेरे को वहाँ पे एक भी किल नहीं मिला, 2-3 नॉक दिया, एक भी किल नहीं मिला मेरे को, सब रैप हो गया था। दो में मारा। अरे मैं नेट करे थे सारे, मैंने 4 से 5 नेट करे, मौली भी करी, एक भी नॉक नहीं हुआ भाई। कुक नहीं कर रहा होगा तुम, पूरा प्रॉपर कुक करके तो माथा पे फूटना चाहिए तुमको। तुम ऐसे ही फेंक दिया होगा मे भी, तो वो देख के डॉज कर रहा होगा। नहीं नहीं, जब तू नॉक होने रहा था ना, तो मैं वो चल रहा था, जब तक वहीं पे फेंक रहा था। उसमें तो पड़ रही थी, गंदा पड़ रहा था। मैं देखना डैमेज नहीं देखा, इतना मारे हैं उसको। अब आखिर में गन होना था मेरे पास यार। अरे 1-2 गोली का होगा वो, पता नहीं कैसे अरे नहीं मारा। मैं बता, तुम्हें डेथ रिप्ले देखा मैंने, उसका मुंह पे नेट फटा है, और जैसी मैं मरा हूं ना, वैसी वो नेट फूटा है मेरा उसके ऊपर ही। बहुत खराब है। अब तेरे पे नेट कितना बचा हुआ था? 2 नेट था, दोनों कर दिया था उस बंदे पे। राइट वाले पे भी कर दिया तो पहले ही राइट वाला खत्म हो जाता, पता है। गौतम को नहीं उतारता तो फिर भी काम हो जाता, उसको चल देता गौतम, लेकिन उतार ही नहीं उसके right। मैं गौतम का वेट कर रहा था, मैंने गौतम अगर उसको रोल आउट कर देना तो इस पे मैं नेट कर दूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल मुंडी दिख रहा था, जरा से मूवमेंट करता ना, एक ही वाला नॉक करता मेरे को। मुझे क्या आ गया। लाऊं रीडिंग के? मारा थोड़ा देर में, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। चलाओ फिर, मैं चार्ज कर लेता हूँ तक। देखा खाना Team match, let's go. First point for the red team. No mercy. Target down. No mercy. Expired. Killing spree for the blue team. Expired. Reloading.
location. Clear! No mercy! Reloading! Killing spree for the blue team! Killed! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! भाई स्लाइडर सब किल तुम्हारे टीम में Blue team victory! साली कमी नहीं आ नहीं रही है इतना रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ गाना मारा लोगी अरे लौड़ा हो भी जाएगा अरे कल क्रेट ओपनिंग हो जाएगी इसकी और बाकी सब का क्या सीन है अच्छे आदर्शन हाय ब्रो वास्ते हाय हाय वास्ते पबजी बॉय यू
क्या यू भाई, क्या हो गया? लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। तेरी माँ की चूत ऐड, लवड़ा ऐड, भोंसड़ी। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Let's fight together. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things value, heard you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. भाई हेलो गाइस, मेरा नाम है मिकी। और तेरी मम्मी की चुच्चे देखी। अबे गौतम, मेरा नाम निरंगल वालों मिकी। तुम बच कैसे गया? तेरी मम्मी लोग था ये लोग, क्या बच कैसे गया? तुम पूरा बीच से उसकी गाड़ी ले गया है।
चूतिया लोग था बे। वही तो बोल रहे हैं हम, देखा अभी तुम्हारे स्ट्रीम। बर्लिन के साथ ही जाना गौतम, सॉरी गौतम के साथ ही जाना बर्लिन। बहुत सही। एक टीम आ रही है। हाँ एसीबीसी वाले होंगे, मैं भी आ रहा हूँ। देखो कितने हैं। और उस वक्त मेरा ध्यान उस पे ही नहीं था। 1 2 2 दिख रहे हैं, मेरे पे कोई नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है, वो 2 बंदे आए मेरे पास। 3 4 है शायद से। मैं ऊपर हुआ था। लग गए मत। I got supplies. अरे ये तो इधर ही आ गया। हट हट हट। निकलना, हमको जाने दो ना। एक गन दे, एक गन दे। ले ले। इधर ही गन पर नेट कर रहा हूँ। अबे यार हेड मार। क्या जा आराम से मार। आराम से चल बढ़िया। ये आते ही रहते हैं साला, कभी आते हैं कभी नहीं आते, माधर जो पता ही नहीं चलता। शॉटगन लेकर आराम से खेलते हैं। अरे यहाँ से तो गोली अंडर नहीं पहुंच रही। वो रिवाइव कर रहा है। इसमें तूने करा है ना? मेरे नीचे है ये। आजा रे। आते रहा पायरेट पॉइंट लेना पड़ेगा। 2 चढ़ेंगे अब सीढ़ियों से। पीछे जा, फायदा नहीं है। स्पॉटेड हूं मैं। यार ये एसीबीसी वाले माधर चोट कभी आते हैं कभी नहीं आते, पता ही नहीं चलता। पूरे 4 बंदे हैं। इस अच्छा फाइट ले लेते हुए हट जाता है। अबे चारों बंदे कूदे तुम पे। देखा हुआ है ना, हमेशा कूदता है कि मार कूदूंगा नेक्स्ट में। साला गन ही नहीं मिला। लेफ्ट अरे यार एसी लोग तेरी माँ की चूत। ये जिरें पेगा बॉय वाइटी मिल बेटा अगले मेरा मारम। सीबीसी प्लेयर की who's next? हाँ तेरा who's next निकालता हूँ मदर चोद। मेरे को छू दूँ 50 बार। मिलना अगले मेरा मारम। एक गन मिल जाए ना, ना छोड़ूंगा। रुक जा बहन के लड़ो मादर चोद साले रंडवे बताता हूँ। साला हेड ही मार दिया वो। उसकी पैंट हो गई।
ऋषभ भेज रहा। क्या ऋषभ, हाँ ब्रदर। क्या हाल चाल है? आ रहा अभिनव, आ रहा अभिनव। अभिनव तो गांडू है, लौड़ा है, निधि भारती के प्यार में पागल है, रंडवा। थोड़ा देर बाद खेलते, क्लासिक क्लासिक अभी नहीं खेलने का मन कर रहा। गौतम है बे, क्या है? गौतम है गौतम। और गौतम भाई बिग फैन भाई। कौन है भाई, पहचाने नहीं हम तो। अरे फैन लोग को तुम कैसे पहचानोगे भाई, लाखों में फैन होते हैं तो तुम सबको थोड़ी पहचानोगे। हैं ऋषभ, अपने ही स्कूल में भाई? पता भाई नहीं तू भाई कुछ। तो मेरे को क्यों वो भाई अभी तो कह रहा कि फैन हूँ, तब भी पूछ रहे हो भाई, अच्छा मजाक है। फोटो से तो नहीं पहचानने पा रहे हैं। तुम खुद से भी नहीं पहचान पाओगे भाई। कौन है? बता रहा हूँ तुम्हारे, मैं सब्सक्राइबर हूँ भाई, फॉलोअर्स हूँ, मैं इंस्टा पे फॉलो करता हूँ तुम। क्या बात कर रहे हो आप? भाई सच बता रहा हूँ। हाँ तो देखा ही रुक एक सेकंड में आया। कौन है बे? अनिवेश है बे। अनिवेश 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 अपने ही स्कूल में था? नहीं बे, अभिनव का दोस्त अनिवेश। अरे वो झांटू लौड़ा अपने दोस्त से थोड़ी मेरे को मिलाता है, खुद ही रंडवा है लौड़ा है। जब जब देखा हूँ तब तब निधि भारती के साथ पकड़ा हूँ उसको। हाँ तो अब निधि भारती भी चली गई कहाँ? घर। घर तो उसका यही है ना, सुरेंद्र नाथ के पास। एक मिनट, नहीं आ रहा है, लगता नहीं आएगा। रूम भाई, अबे एनटीआर क्लिक भाई अबे रूम ये में। क्या बोलते हैं, निधि भारती तो उसकी माल थी ना, क्या बोलते हैं वो, आयुष मोहंता करके। हाँ क्या हाँ थी, लेकिन छोड़ दिया छोड़ दिया? और साला हाँ लोग साथ में ही जिम करता था, और अजीब नहीं लगा कि मेरी माल हम उसको छोड़ दिया और तुमने उसको सेट कर लिया लौड़ा? हाँ। हंसी आता है लौड़ा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता था तो फिर क्या ही। आयुष तो कहीं ये आउट ऑफ रांची है ना कहीं? जयपुर जयपुर अच्छा, चला गया ट्रिपल आईटी करने। वाह भाई वाह, सही है बे, वो बॉलीवुड भयानक ट्रिपल बना आईटी दिया। करने चला गया, उसको था ही नहीं इंटरेस्ट भाई। वो उसने निधि को बिट्रे विट्रे कुछ किया था, पता नहीं कहानी मेरे को, लेकिन ऐसे ही कुछ है कि उसने निधि अबे को बिट्रे विट्रे किया था। तो इतना she इतना didn't। डीप में मत बोल बे, मैं अभी स्ट्रीम पे हूँ, छोड़ ये सब, बाद में बात करेंगे। हाँ भाई ये सब, चल चल ठीक है। ठीक है, जाता हूँ, अभिनव आएगा ना तो फिर खेलेंगे। ठीक है चल भाई। हाँ बे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। लौड़ा लेस आदमी लो यार। बोलता फर्क ही नहीं पड़ता लौड़ा। रुको मैं खाना खा लेता हूँ, तब तक एक मैच देखते हैं गाइस, क्या बोलते हो? तब तक एक मैच देखते हैं अपन, और वो कौन सा मैच देखें? पीएल देखोगे क्या? क्या देखोगे, क्या देखो? रेवो, रेवो का देखता है। नहीं रेवो नहीं, क्या देखा जाए, क्या देखा जाए? ऑर्डर पैराबॉय, द गोट पबजीएम डुओ डोमिनेशन देखना है क्या गाइस? ये फ्यूज ऐड देखने से लौड़ा, क्या देखा जाए? एक तो मैच देखना पड़ेगा,
अरे ये चल रहेगा इंडोनेशिया PMPL. A minimum of 15 points by this weekend. It should be able to at least qualify them to the grand finals already. So if you hold on to number 1, I'm pretty sure that's more than good enough. Well, 15 points is actually harder than most people would think, right? Because 15 point is top 5 position over in the bonus, right? The bonus points mode. So it's not an easy thing to do, but everyone's will not be playing this map, but here comes Hive to actually take over the Queen Bee themselves, looking to invade, and now 2 on top, 2 more playing in the bottom, but it seems like all the good weapon goes to the side of Hive. Putra's holding nothing but a pistol, and that does not seem like a convincing fight to take unless the backup does come on time. Right now, they do have vehicles, and they're finding their way within this compound, guarding from the outside. Everyone could swing in with the PP Bison as well. Meanwhile, Arm does have an M16, so there is a fighting chance for Sem9. Putra just could use a little bit more bullets out there on the chamber. Gotta aim for the head because these guys may not even find themselves a helmet just yet. Mampark joining into. Oh boy. How's this gonna go? Mampark does have a weapon. As he's about to show you why he's in this match. Adams gets subbed out. Oh, he's going in real sneaky. If he catches one through the window, that could be a great entry for the likes of Sem9. They only need to take 1 member down. Because, oh, Lord of Harm, he's got a weapon to fight around with, but Blanks, I think he pretty much spots that one out. The info has been given. Hive Aero 10 immediately with the smokes, but the rotation is here. They're crashing into compound, and now they overstayed their welcome. The bees of together, the Hornets, have now turned into, well, bumblebees themselves. Not lethal. The Hive shall crumble from the south side, though. Blanks coming in spraying out. Out of a blink of an eye, we only lose 2 members of Hive International. They took a little bit too long, and hence why the rest of Sem9 has been able to send the full team back. Aram, though he was not, he will be eventually picked up. And that will be pretty much a clear-cut fight when in the favor of Sem9. How to turn tides around, they do get a little bit more of a lesson. Meanwhile, Fofro is planking by a rock. I don't think that he has much to work out with. Yeah, I think he was a bit guilty in that one. He knew that he had to come in with the rotation, but they were only on foot, and so he was just guarding from the outside in case someone jumps off the rooftop and tries to go in through the entrance, but that alas did not happen. And so he was sitting idly by, felt the betrayal of his brethren here. And so he's guilty. He's not moving. He's a bit on the depression side, yeah. Well, sometimes the best way is to live on to tell the tale, right? Like than to also put everything in the basket and risk having all the eggs cracking all together. So it's a rough start here for the Philippines representatives, but then again, we see them power through before. Bunky now comes in. Mango goes out. Mango definitely has an interesting debut here in the season of the PMPL. So, Farang, definitely a very young squad coming out of Farang Gorilla. And we see even Mobs coming in. So 2 subs in the squad. Interesting enough. You see the names on top. You know they're coming in with a 10-pointer kill and a top 3, top 4. Of that previous matchup here inside of Arangol as well. The Crit VIP definitely feeling really strong about this momentum. Just needing the final touches for their chicken dinner. Meanwhile, Appy, 4 rivals here. He's been having 61 frags inside of this map. And take a look at that. He's also always providing assistance with 11 rescues and 32 assists. Well, is that a lot? It's a lot. Assists. I thought he was the man who's on fire. Oh, wait, hold that thought, though, because Team Secret now getting gunned down. You talked about MAB being the upset makers here.
well, trying to seal the fate for Team Secret. Still, all 4 members alive, and I think iShots just counted his eggs and said, hey, we're running away with 1. They're going to be able to repopulate with 1 chicken, but now even the last eggs have been cracked here. Team Secret out in 16, and they just had a good game coming off the previous round. That's right, and how easily that has turned out for them to be having their hopes all crushed. High grenade elimination points coming in from Team Secret's very own kid with 10. But it doesn't seem like in the early game they've been able to expend even a single grenade. Such a waste off of a good potential, but it's okay. It's all part and parcel of the game. They had no control over it. Surely they did. Technically speaking, you can take fights on your own control and your own accord. But, well, it is what it is. It happened. Let's move on. And now, Sem9, Manparang just showing off some tricks here. And it's just proving people wrong when they said, you can't teach old dogs new trick. Here he is. If it's going to be a trike, are you going to be certain that that's actually a trick? Because most bikes run on 2 wheels. So I've never tried it. Nobody has, and that makes it a trick. Honestly, I really want to own a motorcycle, and my mom told me, no, it's too dangerous. Oh, yeah. I agree. I agree, though. So, yeah. Manparang, daredevil overall, because we've seen a lot of teams actually trip over rocks while riding on that trike. Yeah. So, I'm pro now on the lower end. Finding himself in a very difficult situation as Homeboy. Just in the military base. So, is this a circle inside of the area, though? Because no, but I think Homeboys is crashing. Maybe they didn't get the drops what they want to. I think it's accessible, though, but Homeboys is changing things up here, and Iron Pro gets knocked down. They're in NC's territory, and NC has been playing this map for the longest of time. So it's going to be a home ground battle for them. Yeah, they're definitely feeling good about these pickups here. Homeboy is definitely on uncharted grounds. We'll have Magics coming closer and closer. Give me a little bit more of a bring Prime overall to the top of the hits of Homeboys. Start off with a Molotov. Oh, doesn't really force them to make too much of a move. Meanwhile, Trix is about to join into the party. And another smoke cover off their ground here. Love utilities being expended in the early game. And yes, it is a military iron circle. Military base circle, I would say. And you can already see that more than 50% of that circle is already covering into the waters. So that also means that eventually will close back into the ground and maybe in the perfect position. And I'm glad I make this call. Yeah, looking very possible right now. But take a look at the loot box, though. It's teasing them. It's as if someone's going to make the effort to go over, but that might just be the truth here because Dingoes might actually have a They're driving their way through. So that's pretty cool. Okay. A little bit more firepower coming out there. Yuhai. Enough trolling around for the past 2 rounds there. First one with a little bit more of an interesting interaction against some of the other players out there. Hero lines hoping to aim Yuhai down. Addict Luke was supposed to be that prodigy that follows in the footsteps of Yuhai. One point in time, Addict Luke used to be the hottest player out there that we assume that he will be in the transfer markets. And of course, still carries on with some really huge firepower to unload at the enemies. And Voki chooses to take a pit stop. That's just going to be a few attacks out there. Quickly goes in for the prone. Instead, actually dropped to his knees. Dangerous situation also for the likes of Putra. So Voki chooses the wrong spot here to hide out. I mean, he couldn't have possibly knew, so I'll give him that benefit of the doubt. But Sem9 still in the blue, and I guess that's... They're tanking quite a heap amount of damage. This is going to run the numbers up the stats. And yeah, it's looking like Sem9
just coming in from the outside, how viable is that going to be later on? Because now, if you have to cross the bridge to make it onto the Sosnovka's island, then you're getting into a chokehold. And as we all know, first mover has got an advantage. Boskur already guarding the entrance and the exits. To SMG as well. Boskur right now makes the move. Yeah, 7-9. Still finding it really hard to actually make their way cut across. So they will try to restock on some of these mats. We're looking at Harm, who's only got one first aid kit. So it definitely seems to be a little bit difficult for them for the temporary measure. They're trying to distribute the loots for now. So a little bit longer of a pit stop for them. Yeah, but some of these teams will have to make the move soon enough. Right now, SMG don't want to take too much risk in trying to get across, seeing as though that might just punish them in the process. Not the safest of thing, but I guess right now they're pushed to desperation. We'll have to make the rotation over, and it's Sem9 who now has to push through the likes of SMG if SMG successfully makes their way across the island. For VIP though, in a really good spot, they could still fish out some of all these other players out there. So far, for VIP, have definitely got the rotations down. It's a matter of time before they celebrate another win. And for a little bit more of a crossover here, SMG will have Boskur trying to stop them on their tracks. But phase 2 is starting to hurt so many people out there. Geek Fam smacked in the middle of it all. Somehow makes their way into the circle. But then again, look at how crowded it will get. This is just phase 2, guys. Phase 3 pushes everybody up there. I don't even want to find out where it ends up by phase 7. Yeah, that's just some sketchy circle. I'm not gonna lie, that's 50% water, 50% land. It's most likely gonna close onto land, but there's not much already available to play around with, and that means we're expecting one heck of a bloodbath, especially those who's only now joining onto the Sosnovka Island after burning into the blue. Look at the geeks! They're not athletes, but here they are, taking a swim. Oh boy. Hope they have the iron lungs going for them though, because it's going to last for quite a while. Razor now goes for the trade, takes out Stone. Bart goes down as well. It's not looking all too good for our homeboys yet again, as Team Hawk claims those lives. Dams doesn't seem like he will be rescued just yet. And more things being tossed out in the open here. And this is just a rowdy ride for everybody out there. Homeboys at Lee's retreat. Get a little bit of reprieve for a reset, but I see a little bit more smoke being tossed in. So that's going to be a quick reset, but here comes Geek Fam. They've already climbed upwards, taking down members of Dingoes. Another 2 on the block. Snipes tried to climb up, but he slides back down. But Micah says, it's okay, I got you, fam. My God, Geek Fam, they found their way up on the hill. Wonder how that one happened. They scaled the walls, although not having iron lungs, they did cross the Great Walls of China, it seems, the defenses by the pier, and they're taking out Dingoes one after another. It's Kiddo has to deploy some smokes, but he's not in a healthy position to live, only has bandages, 30 of them, but now gets spot out immediately. Just go in cleaning this Geek Fam. They're just on running errands at this point. Yeah, and there's not much they can run from, but Real, he does get a little bit more of a refract going on. Damarud still very far away. He could just pick up this point, though. Dingoes will still survive for now. Attic Luke comes in to pin down one player off. Snipes getting shot. And suddenly, Geek Fam, they're stuck in a really sticky situation, as they will try to crawl right through. Hopefully nobody falls. Alayo cutting through the back. Udo lines, hoping to strike them off. Yeah, talking about crawling on walls. That's a potential Spider-Man reference you just missed out there. Yeah, but then again, is that really a wall? Or is it a cliff? I wouldn't know, but hey, you're defying gravity. That speaks for something. But talking about defying the norms here, Yudu is doing exactly that. People want to charge you for data to play games. Guess what? They're letting you do it for free. And all you have to do is scan that QR code right there. And let's take a look at the circle, thankfully. More land than it is sea now, and so I think Hive International might have booked the wrong ticket. But
Speaking of the kings of the seas, it's Taba and C. Oh, this is their So turf. they've already got the hang out of the military base, and they are in that perfect position, smack in the middle like an egg yolk on a sunny side up, and hopefully that spot's going to be the final circle for them. Bebeng team. outside of play zone, it's knocked down, and I see a couple more teams here struggling. Team Hawk, however, now taking players out of Dingo's. Dingo's only having one member left. This ain't the fight to take, but he will just fight back. Even Damroot wants to come in. And Team Hawk, they mess with the wrong boys out here. Here comes Yuhai, and he doesn't even need that nade because SMG, they also chime in to help out. And some third-party action going on. MAB was the one that lands the final shot onto Dams. Team Hawk looked like they could stand a fighting chance early on, but MAB now will have the rest of SMG holding them back from crawling right through. Though MAB is already inside the circle. Calamity, he has the vehicles to try to bring his teammates inwards. He will try, and he will try and make the rotation so successfully, but they have to be careful though. With the likes of Geek Fam still alive, that could be quite of a nail prick to try and drive by, as it could just cause his entire member to shred down without even putting up a fight. And Boskur, nearly could have gone sour that zigzag. Just jumping off vehicles. As if he hasn't learned that this patch, a lot of people just fell and face planted first. And so they have to address that. Meanwhile, Boskur gets the kill. That's the final member of VIP, I believe. Yeah, they definitely had their struggles moving into the island. And that struggle will end right here. So does their run here on the third matchup. Meanwhile, Yudo Alliance still healthy and alive. Every single member out there still surviving. Meanwhile, Adigli tries to heal up. Geek Fam, they're just like cockroaches. No matter how many times you strike them, they will crawl somewhere and they will still continue to live. You're trying to tap their heads, they can still basically last a week longer. I don't even know what could have possibly stopped Geek Fam. I don't know. At this point, they just came in. They have the, I guess, somewhat of the best position to be in. They have covers with the walls, while the rest of the other teams might have to play open field sooner than later once the circle does close in. And I just going back to the question, I don't know what can stop them if they're playing, if this circle doesn't close away. Because look at how they have so much terrain to play from. It's not even possible to try and snipe them out. They have cover. They just move back a little bit, and well, I guess that's negated now. Geek Fam pressured to make the move, to push into circle, and SMG Yudo Alliance straight right in front of them, MAB as well. And I guess there's not going to be much advantage given over to them being wrapped around with so many of these teams. Yudo Alliance, SMG, MAB, and even Bosker. This completely shuts them off. Drax has his vehicle being exploded. And that might just be him out of the game already. But he's still crawling on his foot. That's good news for SMG. They can still go in for a little revival. And look at that, Bosker still within the play, but then again, we'll have the rest of Geek Fam now moving forward towards the side of SMG. Damage is being done, but Snipes out in the open ground will be taken out quickly. And Yuhai still pummeling damage into the shack. Here comes a big nade. And let's see whether it will cook them all up. Yes, it will! The whole team vanishes. It's Yuhan making magic work. SMG yet again inside a little shed, getting taken out. I feel that if we go trail things back to week number 2, we can make a compilation of how many times they just fall flat, going into small, tight, cramped places. Just not the best place to take on fights, but hey, I guess it's either you win or you learn, and right now they're learning one step at a time. Bosker now has to go up against Sem9, who has got number advantage, and players moving on the flank side here. Putra already firing some bullets down their way, but Bosker, they have backup as well. Yeah, like the way that they've been playing on Shacks definitely make a little bit more of a traumatic experience. Bosker though, they're trying to take a check of their own, but they're being smart with it. They were standing on top of it for a little bit of a quick duration.
Meanwhile, we see even more of these names starting to drop like flies. There's going to be one member down from the side of Sem9. Bosco having Iman there going with that one frag. Now pushes inwards. Bosco. This is going to be a little bit of a hot streak for them. And same goes to Geek Fam. Already securing 10, but everybody's on foot. Man, these are like Navy SEALs. Took a swim. Now running onto the open grounds, and they find themselves a restock of the crate. And you the Lions, they're in the water. What are they doing there? Yeah, they're playing by the sea against Taba and Sea, so obviously Poseidon's not really happy about that. But no, Geek Fam, although they have quite the incredible run though, remember it's Bosco who has the lead, and every single kill they get is just negating the lead of Geek Fam, trying to gap close onto them. And right now, Geek Fam don't look too hot, and Bosco spraying them down. That's gonna immediately eliminate some of the lead that their Geek Fam is trying to bring in closer to maybe take over the likes of Bosco. No, that's not happening, they said. They already got 10 elimination points overall, and yet again, it has been a little bit difficult, but Micah has already made his cut across. He's still trying to survive. The final stand will not last for Geek Fam. A respectable top 5 finish with 11 frags at the very least to close that round off. Meanwhile, Bosco having that legs being exposed towards Rush. Rex still alive. Honestly, RSG could also do it here. He forgot 3 frags. A little more quiet compared to the rest of the squad that has been having the names across the board. Is Rex also getting tagged? He's only down to 15 bandages. Yeah, so Geek Fam 11 kills, Bosco also 11 kills, so that means Geek Fam made 0 progress trying to gap close onto the likes of Team Bosco, and Team Bosco might even run away with more position points, and if even more kill goes their way, then it's just minor leads going to the side of Team Bosco even more here. And so they were going to try and maintain this. It's paramount. It's paramount that Bosco maintains their position and maybe even come out with another chicken, because then that's going to put them in a good foot coming in day number 3. And that's great sprays coming from Kim. Now here comes a refract though coming out of Longhorn. Nades are being tossed into his direction. Kim already got Mudborn through the smokes, but he's still surviving though. He's trying to create a little bit more distance between those Nate Rangers that's flying right in, but both of them gets blasted off. And all thanks to Ranger as well as Kim for these efforts. Down to the top 3 position, Team Bosco, NC, and RSG, all members still alive and playing this map. It's a triple threat Mexican standoff here, but RSG Rex gets the first entry, takes 1 member of Team Bosco. They were on the high ground, so they're under the gun sight of a lot of members from RSG right now. Looking like the most potential threat. I don't think RSG knows of the players of Taba NC right across the field, so they will have their eyes set upon the King of the Hills. Another nade being tossed right in. This might be the demise of the rest of Bosco if it does connect, and it does land onto a knock. And that's another one coming from Rush there. That leaves only 1 member behind, and that will be it. NC, the Kings of Sanaska, will crush Team Bosco, stopping their streak. And now it's between NC versus RSG. This is going to look tough here, but RSG, they're already positioned themselves by the edge of the circle. Same goes with Taba NC, but it is RSG who occupies the high ground first. Already sprayed down and taking 2 members off Taba NC, but it's a 2v3 still very much possible. Frankie, he just needs to get some sort of an info. Spraying in the dark is RSG, not hitting the mark here. More Molotov cocktail, tossed on forward. They do see the body right behind smokes. And, well, with that peek, that should give him a little bit of an advantage with the information. But he wins that one real hard. He gets it, though. Recovered just in time, but now Kim suppressing towards the back end. It's Magix who now have to go in with the heals. Only has bandage. He saw Kim. Surely, with his whatever HP left. Can he go in with the peak? He's relatively low, and he's the only member from Taba NC. And Ranger managing to secure that 1 corner in. Still no time for him to go in for the res. But they do actually get this one set off. Now here comes another nade being primed off, but then again, Ranger with a take of health left
RG Kid being pushed by the Blue Zones. Now push 2 karna versus chahiye Oh 1. my God. 1 versus 1. Let's see whether Ranger has the time. 4 No, seconds. jeet No, gayi. He's not the gonna Blue make it. Zones here, and it will be Taba and C with the chicken dinner. Oh, a little bit of missed opportunity for RSG because that looked so well. It could have been closed out, but they lost too much health. And being blinded by the smoke, it buys time for Taba to reset. It looks so good for the likes of RSG. They have everything they wanted up against their favor. They have the high ground. They have pushed the likes of Boskur. They have most of the members up. हमारा बहन के लिए आता हूँ मैं गाइज थोड़ा बैटरी वगैरह चार्ज करके until then बाय बाय टेक केयर मिलते हैं आप लोग से कुछ 20 मिनट के बाद लाइक सब्सक्राइब